बात भोपाल की करेंगे। भोपाल के कोटरा क्षेत्र में बगलामुखी माता मंदिर में आर्यव्रत शट दर्शन साधु मंडल भारत की राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर से संत महात्मा पहुंचे। बैठक में महंत रामभूषण दास महाराज को सर्व समिति से संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि महंत मोहन दास महाराज को राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर नियुक्ति दी गई। राम जी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पर बनाए रखा गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही अहम प्रस्ताव रखे गए। संगठन के हिंदू मठ मंदिरों के राजस्व रिकॉर्ड से कलेक्टर और प्रबंधकों की अवैध जो प्रविष्टियां हैं, इसे हटाकर वंश परंपरा के साथ गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर नामांतरण की मांग हुई है। गौवंश को राष्ट्र माता घोषित करने, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और मठ मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी बड़ी बड़ी मांगे इसमें उठाई गई। इसके साथ ही सरकार के नियंत्रण में आए मंदिरों के मामले में आवश्यकता अनुसार प्रदेश या केंद्र दोनों सरकारों से संवाद किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। माँ पीताम्बरा पीठ के चरणों में आज जो मुझे नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दी गई है, माता की कृपा से, संत महंत बड़े महापुरुषों की कृपा से इस दायित्व को मैं जो मुझे सौंपा गया है उसको अच्छे से निभाऊं। संत सेवा, गौ सेवा, समाज सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है, मठ मंदिरों का जहाँ पे सरकार द्वारा अन्य द्वारा कहीं अतिक्रमण हो रहा है, किसी तरह का व्यवधान आ रहा है, वहाँ हमारा संगठन को लेकर खड़ा होकर उसकी मदद करना। इस कार्य में मैं पूर्ण रूप से सब संतों के आशीर्वाद से सफल हूँ और इसको सफलतापूर्वक जो है इसको निभाऊं, यही माता से कृपा है मेरे। आज इस पावन धराधाम माँ पीताम्बरा पीठ पर सुंदर हमारे यहाँ आर्यावर्त सदर्शन साधु मंडल की राष्ट्रीय बैठक एवं प्रांतीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें अपने राम को राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पर जो पूर्व चयन था वह ही यथावत रहा एवं साथ में ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का चयन किया गया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी महाराज जी को नियुक्ति की गई एवं साथ ही हमारे इस पावन पुनीत कार्य में आज नई नियुक्ति राष्ट्रीय महामंत्री की नियुक्ति हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री महंत श्री मोहन दास जी महाराज जी को नियुक्त किया गया। जो हमारी विरासत, सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप है और जो हमारा मठ मंदिर है, साथ ही जो हिंदू सनातन धर्म है जिस पर कुठाराघात होता है, हम इन सब चीज़ों के प्रतिकार में हम लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जगह जगह पर अनेकों प्रदेशों में ये कार्य करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि चाहे वो कश्मीर का प्रांत हो या बंगाल का राज्य हो, बंगाल राज्य हो, वहाँ पर हिंदुओं का उत्पीड़न सभी जगह हो रहा है। हम सनातन प्रेमी सभी जगह हम भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको ऐसा आत्मबल दे कि अपने संघर्ष को जारी रखें। श्री महंत रामभूषण दास जी महाराज पूज्य गुरुदेव को राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्यावर्त सदर्शन साधु मंडल का बनाया गया और ये बैठक विशेष रूप से मठ मंदिरों पे हो रहे कुठारघात में, संतों पे हो रहे अत्याचार, गौ माता की रक्षा सुरक्षा, सनातन धर्म में बहन बेटियों की सुरक्षा कैसी होगी, हम संतों का योगदान कैसे होगा, इसको लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है। और एक बैठक बहुत जल्दी जो है मध्य प्रदेश में होगी, जिसपे भारत सरकार को हम लोग एक आवेदन देंगे कि जो भी आतताई भारत देश में रह करके सनातन धर्म में कुठारघात कर रहे हैं वो रोका जाए, अन्यथा साधु समाज मिल करके इस पे बहुत ही विशेष निर्णय लेगा। आज बगलामुखी हर साल बैसाख शुक्ल अष्टमी को माँ पीताम्बरा बलगा दिव्य का प्रकटोत्सव मनाया जाता है और उसमें संत महंत महामंडलेश्वर ब्राह्मणगण भक्तगण को आमंत्रित किया जाता है। भोपाल में आज आर्यावर्त सट दर्शन साधु मंडल की बैठक
का आयोजन किया गया, जिसमें देश के बड़े बड़े साधु महात्माओं ने जो है भाग लिया और जो मठ मंदिरों में पूजन अर्चन होती है, मठ मंदिरों के जो नियम कायदे कानून होते हैं, उन विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें तमाम चर्चाएं की गई। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे संत मौजूद हैं। आज बैठक में किन विषयों पर बात हुई? सीताराम समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्याय वंदे गुरु परंपराम। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज इस पावन धराधाम श्री हनुमान जी के प्रांगण में सुंदर जो चर्चाएं सबसे पहले हुई, सनातन पे लगातार जो आघात किया जा रहा है उस आघात को किस प्रकार से रोका जाए। द्वितीय, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, मठ मंदिर सुरक्षित हों एवं हमारे यहाँ संतों पे लगातार, क्योंकि संत ही सृष्टि का केंद्र है, संत हैं तब यह संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित है, तो संत सुरक्षित रहें, इस पे विशेष चर्चा की गई। हमारे यहाँ आज संपूर्ण भारत के समस्त राज्यों से संत आए और आने के बाद सबसे पहले आज जो मीटिंग हुई उसमें हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो 1 साल की कार्यकारिणी पे पूर्व हमारे यहाँ महाराज श्री थे, उन पे आज नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ। हमारे यहाँ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 13 भाई त्यागी परिवार के श्री महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास जी महाराज जी की नियुक्ति हुई। उसी प्रकार आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री पद पर श्री महंत मोहनदास जी महाराज दतिया नरेश जिनकी नियुक्ति हुई, जो पहले शुरू से ही निरंतर कार्य को आगे बढ़ाते गए और आगे पूर्व इस कार्य को देते गए। उसी प्रकार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महाराज श्री श्रवण दास जी महाराज आए एवं इस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री महंत जितेंद्र दास जी महाराज आए एवं ऐसे ही हर स्टेट से आए और आकर के अपने अपने शब्दों को लोगों ने संबोधन किया, जिसपे कई विशेष चर्चाएं हुई। पर सबसे बड़ी चर्चा रही आज इसका विस्तारीकरण हुआ, जिसमें करीब करीब 13 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई एवं वहां के संगठन मंत्री की नियुक्ति हुई, महामंत्री की नियुक्ति हुई, कई जिलों की नियुक्ति हुई, जो आज इस पावन धराधाम श्री हनुमान जी महाराज जी को साक्षी मानते हुए समस्त संत भगवंत के आशीर्वाद से सारी नियुक्ति पूरी कराई गई अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में। देखें आप, यहाँ पर पूरे देश से जो है साधु महात्मा आए हैं। मैं आपको भी सबके दर्शन करवा देता हूँ, हम आपको सबके दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये सारी पुण्य आत्माएं, ये सब दिव्य आत्माएं जिनके दर्शन आप करें। पूरे देश के साधु महात्मा यहाँ पर बैठे हैं और सभी हनुमान जी महाराज के इस मंदिर में आए हुए हैं और हिंदू मठ मंदिरों के राजस्व रिकॉर्ड को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर जो है चयनित किए गए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, इस विषय को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही हिंदू राष्ट्र घोषित कराने को लेकर भी संगठन के माध्यम से चर्चा की गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी विचार किया गया है। महात्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। महात्मा जी, गौ माता जो है देश में बड़ी बदहाल है, आप उनको जो है सुरक्षा देने के लिए एक बीड़ा उठाएं, क्या कहेंगे? गौ माता विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा ने गौ, ब्राह्मण, सुर, संत सबके लिए यहाँ अवतार लिया है। उसमें गौ माता हमारी सबसे श्रेष्ठ है। आज लोग गौ माता पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार पहले बहुत सारी ज़मीन दिया था गौ माता को चरने के लिए, आज सब अधग्रहित हो गई। तो गौ लोग छोड़ देते, जब तक दूध देती हैं छोड़ देते हैं, उसके बाद जब दूध नहीं देती तो रास्ते में छोड़ देते हैं उस गौ माता को। तो हमारा सबसे यही आग्रह है कि हर घर में हर व्यक्ति एक एक गौ पाले और सब लोग उसका ध्यान दे, तब जाके गौ वध और गौ हत्या, गौ सेवा तब जाके सुलभ होगी। हमको सब में कोस ज्ञान लेना पड़ेगा गौ माता में, और गौ माता कृपा होगी तो सब पूरा भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा और गौ माता का दर्जा भी मिल जाएगा। लेकिन हर इंसान के हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम होना चाहिए। कुत्ता बिल्ली न पाल के, हमारा निवेदन है, सब संत समाज का निवेदन है और सबको चाहिए जितना जन समूह है पूरे भारतवर्ष की, एक एक गौ कम से कम पालें अपने घर में।
तो देखें आप, पूरा संत समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे साथ और भी संत यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे आज यहाँ बैठक हुई और हमारे भारत से समस्त प्रांतों से हमारे संत यहाँ पधारे। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ कई विषयों पे चर्चा हुई। ऐसे मठ मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्ति एक हमारा बहुत लंबा विषय है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारी आपके चैनल से मांग है कि मठ मंदिरों से सरकारीकरण जो कलेक्टर प्रबंधक हैं उनको हटाया जाए। ये ऐसी हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। गौ माता हमारे बड़े कष्ट में घूमती है, लोग छोड़ देते हैं। हम हिंदुओं को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बार बार प्रश्न उठता है कि गौ माता सड़कों में फिर रही है और आरोप विधर्मियों पे लगता है, लेकिन हमारा हिंदू समाज भी इसमें दोषी है। तो गाय तो हिंदू समाज पालता है और सड़क पे छोड़ देता है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से अपने हिंदू समाज को जागृत करेंगे कि इस गौ माता को सड़क पे ना छोड़ें। सरकार से हम इसलिए मांग करते हैं कि अगर राष्ट्र माता गौ घोषित हो जाएगी तो इसका दायित्व तो हो जाएगा, कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं। तो सरकार से हम एक आंदोलन चला रहे हैं सारे भारत में कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। और इसके लिए हम एक आंदोलन की रूपरेखा भी बना रहे हैं कि बहुत बड़ा बृहद आंदोलन हम करेंगे। अगर सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं हुआ तो हम दिल्ली तक को घेरेंगे। इसमें आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा आंदोलन इस विषय को लेकर किया जाएगा हमारे संगठन द्वारा। मठ मंदिरों से जब तक सरकारीकरण नहीं हटेगा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं होगी, देश में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, तो इन चीज़ों को लेकर हम एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। जगह जगह हमारे प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं हमारे द्वारा कि इसको जो गति दें। और आज नई नियुक्तियां हमारे सामने बैठे हैं इसी आश्रम के महामंडलेश्वर महान श्री रामभूषण दास जी महाराज। इससे पहले स्वयं मुझे ये दायित्व मिला था 1 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उसका भरपूर पालन करते हुए हमारे जो है 16 प्रांतों में अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शन में बने। और अब हम महाराज श्री के आगे महाराज श्री के सानिध्य में काम करेंगे। मेरे को उत्तरदायित्व तो इस समय महामंत्री का मिला है, राष्ट्रीय महामंत्री का। तो मैं महाराज श्री के साथ मिलके संगठन को नई ऊंचाइयों पे देने की कोशिश करूंगा। देखिए आप यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लेकर जो है आर्यवत शट वो चला है। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए इस संगठन ने सरकार से आह्वान किया है। सरकारी तंत्र का जो मंदिरों पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई बार हम जो कलेक्टर हैं वो मठ मंदिरों के जो है अध्यक्ष होते हैं, तो उसका भी ये विरोध कर रहे हैं और मठ मंदिरों को सरकारी तंत्र से दूर करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आज कार्यकारिणी की बैठक हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकारिणी चुनी गई। कैमरामैन सुनील के साथ भोपाल से एशियन न्यूज रवि साहू।